बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गिलानी साहब, मेरे जहन में तो एक इम्पॉर्टेंट तरीन टॉपिक है आज का जिस पे मैंने आपसे बात करनी है, और वो ये है कि हुकूमत ने ये तय कर लिया है कि वो अगले साल का जो माली बजट पेश करने जा रही है, जो जून के फर्स्ट वीक में होगा, और प्रॉबेबल जो उसकी डेट है वो 2 या 3 जून है। अच्छा, बड़ी ईद से पहले? बड़ी से ये तो 100% कन्फर्म है, बड़ी ईद से पहले मैक्सिमम 2 से 5 के दरमियान। लेकिन मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि प्रोबेबल जो डेट है वो 2 जून होगी। ज़बरदस्त। उसमें जो खबर है वो ये है कि सैलरीड क्लास का टैक्स रेट कम करने का हुकूमत ने ज़बरदस्त असूली तौर पे फैसला कर लिया है, लेकिन उसमें IMF की अप्रूवल अभी लेनी बाकी है। इंशाल्लाह हो जाएगी। अच्छा, एक तो ये जो बात है वो मैं आपके सामने तो एक रखना चाहता आपने हूँ। आते ही ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी है नाजरीन। एक तो 2 जून को बजट पेश हो रहा है जी, और सैलरीड क्लास का जो बोझ बांट रहे हैं बेचारे हम जैसे लोग, वो उसमें थोड़ी सी कमी आएगी और इंशाल्लाह IMF अप्रूवल दे देगी। वैसे अच्छा, तो एक बात मैं और इकोनॉमी के फ्रंट पे करके सर, मैं चाहता हूँ डिटेल आप अगर आपने पूछी तो मैं बताऊंगा। नहीं बताते जाएं फिर हम आगे चलेंगे। अभी जब आप मुझे ये डेडलाइन दे रहे थे कि जल्दी से पहुंचे, हाँ, तो मैं जंग ना लग जाए। नहीं, अभी एक रिपोर्ट की लॉन्च के अंदर मैं था ज़बरदस्त। जिसमें एक ट्रैसिट इंटरनेशनल एक इदारा है। क्या जी? एक इदारा है ट्रैसिट इंटरनेशनल, TRACIT। ओके। तो उनकी एक रिपोर्ट थी प्राइम इंस्टीट्यूट के साथ। अच्छा, उनका बड़ा इंटरेस्टिंग एक फिगर है, वो डिटेल में फिर किसी टाइम डिटेल में बात कर लेंगे। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो 5 बड़े सेक्टर्स हैं जिसमें टोबैको है, उसके अलावा टायर्स और ट्यूब्स हैं, बेवरेजेस हैं, इस तरह के टी है उसके अंदर, उस पे उनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई सर। और वो रिपोर्ट ये बता रही है सर, गिलानी साहब, सर कि फार्मास्यूटिकल भी है उसके अंदर, सर, डीजल है, पेट्रोल है। 751 अरब रुपए की हर साल के दौरान टैक्स की चोरी हो जाती है, चूंकि 751 अरब रुपए की। और नाज़रीन ये ये बहुत बड़ा फिगर है। हाँ जी। मैं समझता हूँ कि, लेकिन मुझे, मेरे साथ कुछ कस्टम्स के लोग भी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा ये तो 751 अरब रुपए की बात कर रहे हैं। उनके जो एस्टिमेट्स हैं वो हैं कि पाकिस्तान में ये जो मुख्तलिफ स्मगलिंग और इलिसिट का जो मामला है, हाँ जी, अनटैक्सड, बाहर से भी आते हैं और मुल्क के अंदर भी जो जैली चीज़ें बनती हैं, और ख़ासकर पेट्रोलियम का, वो कह रहे थे कि ईरान से जो स्मगल शुदा होता है वो कहते हैं कि 1600 अरब रुपए से ज़्यादा है ये। अल्लाह अकबर। तो ये बड़ी अलार्मिंग फिगर है। तो इसके बाद हम अब बजट पे आते हैं, इसी पे थोड़ी सी बात कर लें। 751 अरब उस इंस्टीट्यूट के मुताबिक टैक्स चोरी प्राइम होता है। इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट, हाँ जी, जो कि एक इंटरनेशनल रिसर्च का इदारा है, उसके साथ मिलकर उन्होंने पाकिस्तान के बारे में, ये तो वैसे इंटरनेशनल रैंकिंग की रिपोर्ट है, उसमें भी पाकिस्तान का नंबर बहुत बुरा है जी, कुछ की सेक्टर्स के। लेकिन आप कह रहे हैं कि साथ बैठे हुए कस्टम के लोगों का ये ख्याल है कि ये तो ये बता रहे हैं, उनके ख्याल के मुताबिक 1700 अरब 1600 अरब के करीब। अच्छा, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, सॉरी, 16 बिलियन डॉलर्स की बात कर रहे थे वो। 16 बिलियन डॉलर की जी ना करें यार। ये मैं देखें, ये कोई 3.2 ट्रिलियन के से ज़्यादा का बनता है ना, फिर सोच लें एक तो। मैं फिर सोच रहा हूँ 16 अरब रुपए या 16 अरब डॉलर? 16 बिलियन डॉलर की बात कर रहे थे वो, कि इतना होता है तो 751 अरब तो बहुत पीछे रह गया ना। मैं यही तो कह रहा हूँ ना। लेकिन वो देखे ना, वो ऑफ द कफ है, वो उसके बारे में अगर FBR के लोग बताएं तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये जो रिपोर्ट सामने आई है ये तो एक डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट है, और हुकूमत के नुमाइंदे भी उसमें बैठे हुए थे। FBR के लोगों ने खुद पिछले कुछ हफ्ते पहले बता दिया कि 1700 अरब के कितने के सिर्फ FBR के अंदर टैक्स चोरी होती है। उन्होंने कहा जी, तो जहाँ पे ये फिगर्स हों 1700 अरब की इदारे के अंदर, आप समझ रहे हैं पिलफरेजेस हो रही हैं और टैक्स की एविजन्स हो रही हैं या लॉसेस हो रहे हैं, तो आगे क्या होगा? 750 अरब, ये 16 अरब डॉलर। चीफ साहब, मैं आपको सलूट पेश करता हूँ जनाब, आप यकीनन बिजी हैं आजकल सरहदों के हवाले से, लेकिन ये देखें जो लोग ये कह रहे हैं कि आप SIFC लेके बैठे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट लेके बैठे हुए हैं, भाई 16 अरब डॉलर। अब ये देखें,
अच्छा चलें, 16 अरब डॉलर तो बॉल पॉल फिगर है या उनकी एक। अच्छा ये बताएं कि मुझे ये बताएं कि ये जो 751 अरब रुपए है ये तो डॉक्यूमेंटेड है। हाँ जी, इसके बारे में क्या आप काम कर रहे हैं, ये हमें बता दें, कुछ हम नहीं, चुप हो जाएंगे। काम क्यों कर रहे हैं, ये असल में जिन्होंने काम करना है वही तो इधर उधर कर रहे हैं इसमें भाई। एक अगर मुझे इजाजत दे तो मैं इसमें जिन्होंने काम करना है अथॉरिटी वही तो इधर उधर कर रही है ना। उस रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ जो टोबैको सेक्टर के अंदर इलिसिट ट्रेड का कंट्रीब्यूशन है वो 300 से 400 अरब रुपए है। टोबैको में तो बहुत आपको पता है ना वो। ठीक है सर, मेडिसन काउंटरफीड और सब स्टैंडर्ड्स हैं 60 to 65 बिलियन रुपीस उनका है। उसके अलावा जी टायर्स जो हैं उनका कोई 106 बिलियन का है। पेट्रोलियम की जो प्रोडक्ट्स हैं उनका 270 अरब रुपए का है माशाल्लाह। और इसके अलावा जो टी है उसका जो कॉस्ट है वो कोई 10 अरब रुपए है। तो ये मिलाकर 791 अरब रुपए बंदा 751। अल्लाह अकबर। अच्छा ये बताएं, अल्लाह करे कि हुक्मरानों, असल में वही बात मैं कह रहा हूँ कि हम वो क्या जिससे हम वो जिसके मरीज है उसी से हम दुआ मांगे, क्या करें यार। कि यही लोग तो जो बड़े बड़े लोग हैं यार, इन्हीं की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है चीज़ों को रोकना। बिल्कुल, लेकिन एक अच्छी खबर भी है वो सैलरी क्लास के बारे में। वही वो बताएं कितना टैक्स हम जैसे लोगों पे कोई रिलीफ मिल जाएगा। मैं आपको देखें, अभी तो मुख्तलिफ सिनारियोज बिल्ड किए जा रहे हैं। IMF की टीम जो है वो 16 मई से इस्लामाबाद में होगी। उसमें जो प्रपोजल्स हम उनके सामने रखना चाहते हैं वो कोई, चूँकि आपको पता है सैलरी क्लास की स्लैब्स है ना, कोई 6 स्लैब्स हैं टोटल। वो किसी दिन, अभी तो आज मैं जल्दी में आया हूँ, मैं स्लैब्स सामने रख के ना आपको एग्जैक्टली रेट्स के साथ लोग तो पहले 2-3 स्लैब्स में ही आते हैं ना। नहीं, असल में देखिए ना, बुनियादी प्रॉब्लम ये है कि ये जो मिडिल इनकम है तबका जो है, मिडिल इनकम जो है उसके ऊपर बहुत बर्डन है। मेरा ये है कि मुख्तलिफ सिनेरियोज FBR बना रहा है 5% से लेके 10% तक की मुख्तलिफ स्लैब्स के अंदर रिडक्शन की प्रपोजल है। अच्छा ये बताइए, तनख्वाहें बढ़ने के भी इम्कानात हैं? मेरा ख्याल है ये भी बात वो IMF से करेंगे थोड़ी बहुत। बिल्कुल, तनख्वाह बढ़ेगी लेकिन थोड़ी बढ़ेगी। 10% नहीं तो 15 बढ़ जाएगी, 5 आप बहुत ऊपर जा रहे हैं, 5 बढ़ जाएगी, बहुत ऊपर जा रहे हैं आप। चूँकि इन्फ्लेशन का जो नंबर है, एवरेज इन्फ्लेशन जिसको हुकूमत अपनी बेस लाइन समझती है, वो कोई 5% लेकिन फोरकास्ट ये भी है तो अगले साल बढ़ेगी ना यार। तो देखें, अगर 7.5 से 10% बढ़ा दें तो ये एहसान करेंगे। चले मेहरबानी कोई एहसान कर दें, आप पाकिस्तान के गरीब वहाँ पे एक बात और मुझे याद आ गई, कोई एहसान कर दें मेहरबानी। मोहम्मद औरंगजेब साहब आप कोई तो एहसान कर दें ना। आप तो हॉलैंड के नेशनल हैं, आपने तो नेदरलैंड चले जाना है वापस, तो यहाँ के अवाम के लिए भी कुछ सोच लें मोहम्मद औरंगजेब साहब। एक बात और मुझे करने दें, पाकिस्तान आज नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी के दौरान जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सामने आई है। पाकिस्तान में आपको पता है मिनिमम वेज जो है 37,000 है। उसमें ये इंकशाफ हुआ है कमेटी की प्रोसीडिंग्स के दौरान कि पाकिस्तान में बहुत से सरकारी इदारे ऐसे हैं या उनके डिपार्टमेंट्स हैं जो उसको कंप्लाई नहीं कर रहे। अल्लाह, प्राइवेट तो नहीं करते, कई जगहों पे आपको प्राइवेट तो छोड़ ही देना, और चीज़ें और टीचर्स देख लें। एक ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के बारे में बात हो रही थी। हाँ जी, उन्होंने बड़ा प्रोग्राम किया है कन्वेंशन सेंटर में, तो उनके बारे में बताया गया कि उनके बोर्ड की, वो कहते हैं जी हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा बोर्ड ने इसकी इजाज़त नहीं दी हुई। अच्छा जी। और भी बहुत से इदारे हैं तो ऐसे जो बोर्ड को तोड़ दें यार। तो मैं यही कह रहा हूँ, या तो मिनिमम वेज का ऐलान करना छोड़ दें या इसको इम्प्लीमेंट कराएं। फिर मैं बात दूसरी तरफ नहीं जाना चाहता। जहाँ पे गरीब आदमी के फ़ायदे की बात आती है, सही फ़ायदे की, वहाँ पे हुक्मरानों को मौत क्यों पड़ जाती है? उनका मसला नहीं है ना गुर्बत, उनका कोई मसला नहीं है गुर्बत। उनके कान ही बंद हो जाते हैं, उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। यार पाकिस्तान में मैं आपको बताऊँ, आप मुझे ट्रिगर करते हैं, पाकिस्तान की जो 20% एलीट है ना, 10 to 20%, उनके मसले पैसे नहीं है, उनका मसला उस पैसों को मैनेज करने का है। वो अपने एसेट्स को यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर ले जाना चाहते हैं, दुबई में और स्विट्ज़रलैंड में और कहीं कहाँ पे वो ऑफशोर एसेट्स रखना चाहते हैं। वो कोई टैक्स की एक्सपेंशन के अंदर या उसकी ब्रॉडनिंग के अंदर कोई इंटरेस्टेड नहीं है। They damn care about people and maybe this country as well, हाकम बदहन।
ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बात मैं कह सकता हाँ हूँ, ठीक है, उनको गरीबों से कोई दिलचस्पी नहीं। कारोबारी नुक्ते नज़र से एक बड़ी मंडी है, जाहिर है जी। उनके लिए इंटरेस्ट है इसमें, लोग हैं इतने। और आपके ख्याल में मेरा ख्याल IMF को मान भी जाना चाहिए, थोड़ा बहुत जो रिलीफ मिल रहा है यहाँ पे गरीब लोगों को, अब सैलरी यार जो टैक्स लगाने की क्योंकि जरूरत है आप ना, खुद IMF या इदारे खुद कह रहे हैं मेहताब साहब कि यार रिटेलर्स के ऊपर क्यों नहीं टैक्स लगाते? तो लगाए ना, साल हो गए ये सुनते हुए जी फलान टैक्स है तो फलान टैक्स इन ट्रैकिंग सिस्टम, तो ये सिस्टम तो वो सिस्टम, तो की हो एंड से भाई। आज का मैं अभी PDS प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहता, लेकिन चूंकि प्रोग्राम में पहले PDS कर रहा हूं, इस महीने का एक और बहुत बड़ा शॉर्टफॉल आ रहा है। माशाल्लाह आज डेट है, कल सामने आपका आ जाएगा, लेकिन यानी कि ये मैं बता रहा हूं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना आपके शॉर्टफॉल आ रहा है बड़ा, यानी कि टैक्स की आपने वो कम भी करवा ली, जो शॉर्टफॉल था सारा आप गोल भी कर गए जी, उसके बावजूद आप वो नहीं हासिल कर पा रहे यार जी। अब क्या ड्रामेबाजियाँ क्या कर रहे हैं आप यार, शहबाज शरीफ साहब समेत में और मोहम्मद औरंगजेब साहब और आपके FBR समेत, क्या ड्रामेबाजी आप कर रहे हैं यार। आज़ाद शुमार का गोरख धंधा करके IMF को बेवकूफ़ बना रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम को बना रहे हैं, किसको बना रहे हैं? ये बात नहीं है। असल में इन्होंने किया ये है कि मुख्तलिफ सेक्टर्स के ऊपर उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा टैक्स लगा दी है, जिससे जो बड़े बड़े सेक्टर्स थे ना, तो नहीं दे सकते ना, उनके वॉल्यूम कम हो गए। आप अपने डॉक्टर इकबाल को क्यों नहीं सलूट पेश करते, जब वो कह रहे हैं बार बार कि टैक्स लोग दे ही नहीं सकते। वो उन्होंने 1 साल पहले कहा था कि 1000 से 1200 अरब रुपए का शॉर्टफॉल होगा, जो रीजनल टारगेट है। कि दे ही नहीं सकते जब लोग टैक्स, तो कहाँ से आप टैक्स रिकवर करेंगे यार, जितना मर्जी इससे भी कम शॉर्टफॉल, सॉरी आप अपना टारगेट सेट कर लें। बिल्कुल। अब अगले बजट में पता नहीं क्या सेट करते हैं मेहताब साहब ये। मैं आपको एक बात बताऊं, अगले बजट में इस दफ़ा तो 12,332 है ना रिवाइज करके, अगले साल की जो IMF बात करेगा ना, वो 15 ट्रिलियन के लगभग की बात करेगा। नहीं IMF क्यों करेगा, IMF को हमें कि बेवकूफ़ समझा हुआ IMF ने, जब पिछले साल तुम कह रहे हो IMF साहब के यार नहीं आप ये 13 बहुत ज़्यादा है 12 कर लें, अगले साल 15 क्यों कराएंगे भाई, IMF पागल है। यही तो बात है जो अगले आपको देखे ना, आप एक हल है ना, नहीं मैं तो कही यार, इफ यू कंसिडर मी एज डेविल्स एडवोकेट, अपने खर्चात घटा लो। नहीं घटाने ना, लले तो नहीं घटाने ऐसी, बस फिर सब्र करो, फिर पाकिस्तान के लोग सब्र करें। अब आगे उसी मौजू की तरफ आ जाएं जल्दी से। ऊपर से देखें जिस मुल्क की इकानमी इतनी कमज़ोर हो, कॉन्फ्लिक्ट की एक सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो इकानमी तो मज़ीद बढ़ जाएगी ना भाई। जंग अगर खुदा न खास्ता, इंडिया लग रहा है कि तुला हुआ है, अभी तक तो खैर पाकिस्तान रिस्ट्रेंट शो कर रहा है। जंगी मशक़ें आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज़ों शुरू हो गई हैं, सियालकोट बॉर्डर पे वर्किंग बाउंड्री पे बाकायदा ऐलान कर दिया गया है, टैंक तोपें पहुँच गए हैं, और ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा बार बार इशारा दे रहे हैं कि लग रहा है कि कुछ हो जाएगा। एक वैसे मैं आपको कल भी हम कह रहे थे, आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक बात मैं आपको बताऊं जो मुझे खतरा लगा। हाँ जी, आप तो ये सियालकोट बॉर्डर की बात कर रहे हैं ना। हाँ जी, LOC पे भी मामला हैं, LOC पे, और ये जो GB वाली साइड है। हाँ जी, फिर GB तो खैर इंडिया का तो हिस्सा नहीं, वो तो चाइना के साथ थोड़ा बहुत जो मामला है GB का, इधर तो आप ज़बरदस्ती कुछ करें, अल्लाह खैर करेगा, इतना आगे ना जाएं, अभी नीचे ही रहें, LOC और सियालकोट तक रहें। मैं आपको ये बताऊं, ये ख्वाहिशात हैं उनकी। इंडिया वालों को दांत हम भी खट्टे कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर हम नहीं रहेंगे ना, एक बात मेरी बात सुने, आप कर लें, लड़ाई करेंगे मेरी ना, बात लेकिन लड़ाई नहीं, आपकी मईशत मेरी बात सुने, मेरी मईशत मजबूत हो या ना हो, अगर आप मेरे ऊपर अटैक करेंगे ना, तो फिर ਅਸੀਂ इकट्ठे भी हो जाएंगे, तो फिर 10 भी देंगे। ये देखें, ये कोई तरीका नहीं है ना। आप नहीं, आप क्यों करेंगे अटैक, ऐसी की तैसी उनकी भी क्यों करेंगे अटैक भाई? दुनिया लगी हुई है, क्यों करेंगे अटैक? पहले तो सबूत लाओ ना भाई, बार बार कहते हैं, किधर है सबूत? बिल्कुल, बगैर किसी सबूत के ये कर दिया, वो कर दिया, फलान कर दिया। लेकिन उनके कुछ डिजाइन जो है ना, मुझे भी लगता है कि वो एग्रेसिव है। जिस तरह से मोदी साहब मीटिंग कर रहे हैं मुसलसल, तो आपको पता है आज उन्होंने काफ़ी मीटिंग्स की हैं, और उन्होंने एक रॉ के फार्मर चीफ को वहाँ पे उन्होंने लगा दिया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कमेटी का हेड। अच्छा, तो मामला अभी पेचीदा हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, सागडा डिप्टी वज़ीर अमरीकी के कर रहे हैं, SPR की कोशिश कर रहे हैं कि वो रिस्ट्रेंट शो करें। अमरीकी क्या कर रहे हैं कि राब्ते कर रहे हैं दोनों तरफ के, यार ठंडे हो जाओ। लेकिन ये पता नहीं ये जो कहना है ये किस तरह का कहना है, ये तो जब वो कहेंगे पता चलेगा। नहीं, ये ना हो कि वो भी चाहते होंगे ये लड़ पड़े आपस में। हाँ, नहीं वो ये नहीं चाहेंगे लड़ पड़े, लेकिन क्या पाकिस्तान पे कोई दबाव डालने का कोई तरीका है? ये तो वक्त आने पे पता चलेगा। बट पाकिस्तान इंशाल्लाह हमेशा जिंदाबाद है, इसमें कोई शक नहीं है। ये नारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने लगाया जनाब रिसेंटली,
लेकिन मैं तो कहूँगा ठीक है, आपने ये नारा लगाया, अच्छा किया, इस पे कौमी तराना बन गया, ISPR ने बनाया। तो ये सिर्फ ये चीफ साहब का नारा नहीं है, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। ये तो चीफ साहब भी नहीं होंगे, हम भी नहीं होंगे, इमरान खान भी नहीं होगा, नवाज शरीफ भी नहीं होगा, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। चलें, आपकी ये अब दुआ और आखिरी एक ख्वाहिश जल्दी अल्लाह पाक जल्दी में पूरी आपको करें। एक अच्छा, और अहम मुझे न्यूज़ बताऊं। एक और बताएं, सुप्रीम कोर्ट की क्या खास खबर लाई हैं? सुप्रीम कोर्ट में जनाब खास क्या, वो तो आम हो गई है। अब ये बड़ी दिलचस्प, जो हमने बहुत पहले बात की थी मेजॉरिटी मिनॉरिटी वाली सुप्रीम कोर्ट में जजेस के हवाले से, तो अभी एक जो आपको पता है जो मखसूस नशिस्तों का फैसला PTI का था कि इनको दे दी जाएं, वो 11 रुकनी बेंच ने, जिसमें काजी फायद ईसा साबक मरहूम कहने लगा था, अल्लाह ताला रहम करे, चीफ जस्टिस थे, और मंसूर अली शाह थे, और मुनीब, ये उन्होंने 11 रुकनी ने दिया था। उस वक्त तो दूसरी सुप्रीम कोर्ट थी, अब आइनी सुप्रीम कोर्ट आ गई। अब इन्होंने कोई 13 रुकनी, 11 रुकनी का फैसला था, 13 रुकनी के करीब या 16 रुकनी के करीब बेंच तश्कील दिया है, जिसमें मेरा ख्याल है आइनी बेंच सारा हो जाएगा। इसमें 13 के करीब जजेस उसमें आ गए हैं। और मज़े की बात यह है कि चूँकि वो जजेस आइनी बेंच का हिस्सा नहीं है, जिन लोगों ने वो जजमेंट आथर की है मखसूस नशिस्तों के हवाले से कि इनको दे दी जाएँ, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब हैं, हसन रिजवी हैं, वो लोग इसमें शामिल नहीं हैं। तो वो एक तो अच्छी बात यह है कि ये केस सुना जा रहा है। अब 6 मई को शायद समाअत है इसकी पहली। दूसरा बात ये है कि अगर ऑथर जज को ही आप एलिमिनेट कर देंगे तो ये किस किस्म का फ़ैसला होगा, ये फिर आने वाले वक्तों में पता चलेगा। लेकिन ये उन खदशात की तरफ बात जा रही है, आखिरी जुमला बोल लें कि वही कि आप अपने एक्सरेती जज ला के आप अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला ले के रिवर्ट कर देंगे, और सुप्रीम कोर्ट में जो PTI की मखसूस नशिस्तें हैं वो मेरा ख्याल है वापस उनसे छीन ली जाएंगी। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। मैं देखने वाले उससे ये गुजारिश करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसकी शेयरिंग कीजिए, और मैक्सिमम इसके ऊपर आप कमेंट्स भी दीजिए। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।